नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक के भागीरथ कहे जाने वाले सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के बारे में, जिनके नाम पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और आज हम इनसे जुड़े 4 महत्वपूर्ण किस्सों को भी समझेंगे जो इनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और इनके आगे अंग्रेज भी सिर झुकाते थे। इतने कमाल के इंजीनियर थे ये कि इनके आगे अंग्रेजी भी सिर झुका देते। इन्होंने चलती ट्रेन की पटरियों की जो आवाज़ होती है उससे बता दिया था कि आगे जो ट्रेन की पटरी है वो उखड़ी हुई है। इतने कमाल के ये इंजीनियर थे। ठीक है, तो इनसे जुड़े ही हम आज इनके जीवन के जो महत्वपूर्ण किस्से हैं उनको समझेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। मैसूर में जन्मे सर विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किंग जॉर्ज पंचम ने ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के नाइट कमांडर से भी इन्हें नवाजा था। ठीक है, कृष्णराज सागर बांध, मैसूर विश्वविद्यालय और बैंक ऑफ मैसूर की शुरुआत करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। पहले सोचो, योजना बनाओ, फिर खूबियों और खामियों को समझने के बाद काम शुरू करो। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन की यही फिलॉसफी रही है। इन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की वो इतिहास में अमर हो गईं। आज उनका जन्मदिन है, जिसे इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सर मोक्षगुंडम ने अपने दौर में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ऐसी कीर्तिमान रची जिसका लोहा अंग्रेजों ने भी माना। इंजीनियर्स डे पर उनके जीवन के उन किस्सों को हम जानेंगे जिसने सबको चौंकाया। सबसे जो पहला उनका रोचक किस्सा है वो ये है कि जिन अंग्रेजों ने उनका मजाक उड़ाया था, बाद में उन्हीं ने उनसे माफ़ी मांगी। विश्वेश्वरैया के जीवन में सबसे दिलचस्प किस्सा अंग्रेजों से जुड़ा है। एक बार वह अंग्रेजों के साथ एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उनके सांवले रंग के कारण और सामान्य कद काठी वाले विश्वेश्वरैया को अनपढ़ समझकर अंग्रेजों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। इस पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रेन तेज रफ्तार से चल रही थी। वे अचानक उठे और उन्होंने चेन खींच दी। ट्रेन वहीं पर रुक गई। यात्रियों ने विश्वेश्वरैया को बहुत भला बुरा कहना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब गार्ड आया और उसने सवाल किया तो उन्होंने कहा, विश्वेश्वरैया ने, कि मैंने चेन खींची है। मेरा अनुमान है कि यहाँ से करीब 220 गज की दूरी पर ट्रेन की जो पटरियाँ हैं वो उखड़ी हुई हैं। गार्ड ने पूछा कि यह आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने जवाब दिया कि सफ़र के दौरान एहसास हुआ कि ट्रेन की गति में अंतर आ गया है। पटरी की तरफ से आने वाली आवाज़ में बदलाव हुआ है। उनकी इस बात की पुष्टि करने के लिए गार्ड जब कुछ दूर आगे चला तो वो दंग रह गया। वहाँ पर पटरियों के नट बोल्ट बिखरे पड़े थे। अंग्रेजों को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। तो ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक किस्सा था कि उन्होंने पटरियों की आवाज़ से ये पता लगा लिया था कि आगे ट्रेन की पटरियाँ उखड़ी हुई हैं। इतने कमाल के इंजीनियर से। ठीक है, उनका एक थॉट है, कोटेशन है कि लगन से काम करो, मेहनत से जीना चुराओ, आराम कड़ी मेहनत के बाद ही अच्छा लगता है। ये डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के शब्द हैं। ठीक है, अगला हमसे जुड़ा जो किस्सा है वो आपको बताएंगे कि ये इकलौते ऐसे इंजीनियर थे जिसने 75 फुट ऊंची सीढ़ी पर चढ़ने का साहस जुटाया था। ये भी उनके जीवन का एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा है। एक बार देश के कुछ चुनिंदा इंजीनियरों को अमेरिका भेजा गया ताकि वे वहाँ की फैक्ट्रियों की वर्किंग को समझ सकें। फैक्ट्रियों के एक ऑफिसर ने कहा कि अगर मशीन को समझना है तो आपको 75 फुट ऊंची सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा। इतनी ऊंची सीढ़ी को देखकर सभी इंजीनियर पीछे हट गए, लेकिन उस समूह में सबसे उम्र दराज होने के बावजूद डॉक्टर मोक्षगुंडम ने कहा कि मैं चढ़ूंगा और मैं देखूंगा मशीन की कि कैसे वो काम करती है। वह सीढ़ी पर चढ़े और मशीन को देखा। उनके बाद सिर्फ 2 और इंजीनियर चढ़े। उनका साहस देखकर अमेरिका की फैक्ट्री में लोगों ने जमकर तारीफ की कि इतनी उम्र के बाद भी वो इतनी ऊंची सीढ़ी पर कैसे चढ़ गए। ठीक है, अगला जो उनका किस्सा है, मतलब उन्होंने अपनी उम्र का रहस्य भी बताया था। ये किस्सा नहीं है, मतलब थोड़ी सी बात है कि उन्होंने अपनी उम्र का रहस्य भी बताया था। वो 102 साल जिए थे। ये बहुत ही एक लंबी उम्र होती है। 102 साल तक वो जिए थे। ठीक है, और 102 साल की उम्र में मोक्षगुंडम का निधन हुआ था। उम्र के इस पड़ाव पर भी वह अंतिम समय तक एक्टिव रहे। एक बार उनसे लंबी उम्र का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जब मेरा बुढ़ापा दरवाज़ा खटखटाता है तो मैं भीतर से जवाब देता हूँ कि विश्वेश्वरैया घर पर नहीं है।
फिर वह निराश होकर लौट जाता है और बुढ़ापे से मुलाकात ही नहीं हो पाती। तो वह मुझ पर कैसे हावी हो सकता है। यानी कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी बुढ़ापे को आने नहीं दिया, वो हमेशा एक्टिव ही बने रहे। उनसे जुड़ा एक और थॉट है, जो सीख चुके हो उससे और अधिक सीखने का प्रयास करो। ये शब्द हैं डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के। अब हम एक और उनसे मज़ेदार जुड़ा आपको किस्सा सुनाने वाले हैं कि क्यों वे कर्नाटक के भागीरथ कहलाते हैं। तो डॉक्टर मोक्षगुंडम को कर्नाटक का भागीरथ भी कहा जाता है। मात्र 32 साल की उम्र में उन्होंने सिंधु नदी से सुक्कुर कस्बे तक, एक सुक्कुर कोई कस्बा है कर्नाटक में, तो सुक्कुर कस्बे तक पानी पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाया था। वो प्लान सभी इंजीनियरों को पसंद आया। उन्होंने बांध से पानी के बहाव को रोकने वाले स्टील के दरवाजे बनवाए, जिसकी तारीफ ब्रिटिश अधिकारियों ने भी की। आज भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। विश्वेश्वरैया ने मूसा और ईसा नाम की 2 नदियों के पानी को बांधने के लिए भी प्लान तैयार किया। इसके बाद उन्हें मैसूर का चीफ इंजीनियर नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसी कारण से वो भागीरथ कहलाते हैं कर्नाटक के। ठीक है, एक और उनसे जुड़ा एक उनका थॉट है, विचार है कि अहंकारी मत बनो, स्वभाव नम्र बनाओ और साथियों के साथ मिलकर काम करने की आदत डालो। ये शब्द हैं डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के। उनसे जुड़ा एक और आपको मैं किस्सा सुना देता हूँ कि वो उपलब्धि जो डॉक्टर मोक्षगुंडम के नाम रही, यानी कि कौन कौन सी उन्होंने उपलब्धियां हासिल की। तो डॉक्टर मोक्षगुंडम के नाम कई उपलब्धियां रही हैं। इनमें से कृष्णराज सागर बांध, भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर संदल ऑयल एंड सोप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय, महारानी कॉलेज, बैंक ऑफ मैसूर का निर्माण, वो उपलब्धियां हैं जो लोगों की जुबां पर आज भी हैं। इन्होंने भारत की एक बड़ी चीनी मिल स्थापित करवाने के अलावा भी कई निर्माण कार्य करवाए हैं। 1912 में जब मैसूर के महाराज ने इन्हें अपना मुख्यमंत्री घोषित किया तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। इनके कार्यकाल में स्कूलों की संख्या 4500 से बढ़कर 10,500 तक पहुंची। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, ठीक है, और मुंबई में प्रीमियम ऑटोमोबाइल फैक्ट्री भी इन्हीं की मेहनत का नतीजा है। ठीक है, एक और इनसे जुड़ा विचार है कि पहले सोचो, योजना बनाओ, उनकी खूबियों और खामियों पर विचार करने के बाद ही उस पर काम करना शुरू करो। ठीक है, मैसूर में जन्मे सर विश्वेश्वरैया 12 साल के थे जब उनके पिता का निधन हो गया। चिकबल्लापुर से शुरुआती पढ़ाई के बाद वे BA की डिग्री के लिए बेंगलुरु चले गए। 1981 में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई पूरी उन्होंने की थी। ठीक है, तो ये थे डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया से जुड़े 4 महत्वपूर्ण किस्से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमारे देश के इतने बड़े इंजीनियर को बाकी सब लोग भी जान सकें।